नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मथुरा जनपद के अमर उजाला समाचार पत्र के पूर्व ब्यूरो चीफ रहे जनपद के अमर उजाला समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार जी से विशेष वार्ता करते हुए पत्रकारिता के हालातों को लेकर कृष्णा गुप्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पत्रकारिता के नाम पर नकाबपोश चेहरे हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अवगत कराए, यानी जो डीएसओ डिपार्टमेंट होता है उसको अवगत कराए कि भाई हमारे पास ये सूचना मिली है कि आप इस रोड पर खड़े हो जाइए और आपका जो सचल दस्ता है उसको पकड़िए। ये काम हमारा नहीं है कि हम पकड़ें। इसी तरीके से हमने देखा है कि जो नकल होती है ना, माध्यमिक शिक्षा के जो पेपर होते हैं, तो एक टोल का टोल जाता है, अलग अलग दिशा में जाता है और रोजाना स्कूल वालों से उगाही करता है। तो वो चेक करने का काम कि कहाँ नकल हो रही है, ये काम DIOS का है, ये जिला प्रशासन का है। हम लोगों को उसको मदद करनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए, वो अपना काम करें और शाम को लौट करके आएँ तो वो बताएं कि साहब इतनी जगह हमने नकल पकड़ी। नकल पकड़ने का काम पत्रकारों का थोड़ी है। तो ये चीज़ें विषमताएँ आई हैं। पत्रकारिता की हम बात करें तो पत्रकारों के लिए मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो मतलब पत्रकारिता के नाम पर नकाबपोश चेहरे हैं उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो गलत काम कर रहे हैं पत्रकारिता की आड़ में, उनका एक चिन्हांकन हो और एक क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए, वैसे तो सूचना विभाग में अगर पूछा जाए या किसी अधिकारी से पूछा जाए तो सूचना विभाग से पूछा जाता है। सूचना विभाग तपाक से उत्तर ये देता है कि हमारे यहाँ जो अधिकृत पत्रकार हैं वो हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, यानी सूचना निदेशालय से जिनको मान्यता मिली हुई है। मान्यता में मैं भी हूँ, लेकिन सक्रिय रूप से बहुत सारे पत्रकार हैं जो वास्तव में विशुद्ध रूप से सुबह से लेकर शाम तक पत्रकारिता करते हैं। उन्हें और कोई मतलब नहीं है, वो समाचार कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं और अगले दिन उनका जनता उनका समाचार पढ़ती है। तो लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनकी भी एक कैटेगरी होनी चाहिए। एक कैटेगरी ऐसे लोगों की भी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं और जो वास्तव में पत्रकार हैं, चैनलों से जुड़े हुए हैं। और बाकी के लोग जो है गलत तरीके से ID लेकर के जा रहे हैं या गलत तरीके से अपने को पत्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उनके बारे में एक सार्वजनिक तौर पर प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। चलिएगा, तो आपने जाना हमारे साथ रहे अभी तक जनपद मथुरा के जनपद की पत्रकारिता जगत की प्रमुख शख्सियत अमर उजाला प्रमुख समाचार पत्र है। अमर उजाला समाचार पत्र के वरिष्ठतम पत्रकार और 2 बार ब्यूरो चीफ पद को सुशोभित कर चुके CP सिंह सिकरवार साहब, जिन्होंने बताया कि जो नकाबपोश चेहरे हैं पत्रकारिता के नाम पर, उन पर जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए और जो वास्तविकता के तौर पर पत्रकार हैं इससे उनकी छवि कहीं तक धूमिल ना होनी चाहिए। काफ़ी लंबे दशक बाद आज एक बार और हमारे साथ हैं जनपद मथुरा अमर उजाला समाचार पत्र के काफ़ी लंबी समय तक ब्यूरो चीफ पद को सुशोभित किया और पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एक ऐसी शख्सियत चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार, जो कि जनपद मथुरा के बलदेव के हथकौली गांव के रहने वाले हैं, उनसे एक मुलाकात हो रही है आज हमारी। सिकरवार जी, आपका बहुत बहुत हम आज AM न्यूज़ 24/7 परिवार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सिकरवार जी, आज कैसा चल रहा है मथुरा में पत्रकारिता का सफ़र? धन्यवाद गुप्ता जी। यहाँ जो पत्रकारिता का जो दिवस है सारे देश में 30 मई को मनाया जाता है, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस दिन एक अखबार निकाला था, उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और जहाँ तक मथुरा की पत्रकारिता का सवाल है आपने पूछा है, तो पहले की तुलना में जब हम लोग बिल्कुल एकदम सक्रिय थे, सक्रिय तो अब भी हैं लेकिन पहले ज़्यादा सक्रिय थे, जब हम अमर उजाला में काम करते थे और हम 2 बार ब्यूरो चीफ रहे हैं, बल्कि मैं 3 बार रहा हूँ। तो उस वक्त थोड़ी सी और अब की स्थितियों में अंतर आ गया है। अंतर इस मायने में है कि उस वक्त सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था, अब प्रचलन हो गया है। तो अब स्थिति ये है कि पहले गिने चुने पत्रकार हुआ करते थे,
और वही लोग जो है कलेक्ट्रेट पर या समाचार लेने के लिए जन सामान्य के बीच में, राजनीतिक लोगों के बीच में या कहीं प्रोग्राम पर दिखाई देते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि पूरे शहर में कोई कॉलोनी या मोहल्ला या गली ऐसा नहीं होगी जहाँ कोई न कोई प्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा। अब रही बात इसकी कि अब उसमें असली कौन है, नकली कौन है, तो ये जो है कुछ तो अपना एक ज़मीर होता है कि लोग इस पेशे को किस तरीके से अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं और अपने को पत्रकार बता रहे हैं। अब इसमें नाम लेने की तो किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि विगत में कई बार ऐसे मामले सामने आए कि हमारे यहाँ जो हाईवे है, हाईवे पर खड़े हो गए, गाड़ी लेकर के गए, 4 पहिए की गाड़ी, और खड़े हो गए। उनको कहीं से कोई सूचना मिल गई, यानी उनके कोई मुखबिर से, कि एक ट्रक या मेटाडोर में कुछ चावल और गेहूं आ रहे हैं। अब वो भले ही राशन के सही, लेकिन उसको चेक करने की पावर, ठीक है वो गलत काम कर रहा है, यानी ब्लैकमेल के लिए ले जा रहा है, लेकिन पत्रकार का यह काम नहीं है कि उसको रोड पर जाकर के चेक करें। यह काम पत्रकार का है कि वह ये अगर सूचना मिलती है तो उसका दायित्व, उसका धर्म है कि वो संबंधित